आज हम बात करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। इसके पहले का लेक्चर हमने देख रखा है, पढ़ रखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम एनसीईआरटी के आधार पे ही पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन जब माइक्रोस्कोप का खोज हो गया 1950 में, तो उस समय हम सेल मेम्ब्रेन की डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी कर पाए। फिर उसी समय एक केमिकल स्टडी में जब हम आरबीसी ह्यूमन रेड ब्लड सेल के बारे में जब पढ़े, ये आरबीसी ह्यूमन रेड ब्लड सेल के जब बारे में पढ़े, तब हमें पता लगा कि एक अच्छा सा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, पॉसिबल स्ट्रक्चर हमको मिल गया, जिसके द्वारा हमें और पढ़ना आसान हो गया। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन जो उनका मॉडल था स्ट्रक्चर का, सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आज के समय में हम पढ़ते हैं, जो दिए थे कौन? सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन कि जब माइक्रोस्कोप की खोज हो गई, जब स्टडी हो गया, जब उसका स्ट्रक्चर मिल गया हमें, तो उसमें जब देखा गया तो देखा गया है कि सेल मेम्ब्रेन जो हमारा लिपिड का बना होता है, जो कि बाई लेयर में अरेंज होता है, डबल लेयर का बना होता है, जिनमें क्या वो जो लिपिड बनता है वो किसका होता है? फास्फोग्लिसराइड का होता है। ठीक है। अब उस फास्फोग्लिसराइड में एक था हाइड्रोफिलिक और दूसरा था हाइड्रोफोबिक। ठीक है। हाइड्रोफिलिक जो था वो पोलर था और हाइड्रोफोबिक कैसा था? नॉन पोलर था। हाइड्रोफिलिक में पोलर था और जो उसका हेड पोर्शन था वो टुवर्ड आउटसाइड, वो बाहर की तरफ था। किससे? हमारा जो हेड पोर्शन था बाहर की तरफ था। और हाइड्रोफोबिक जो था उसका जो टेल था वो इनर साइड की तरफ था। अगर आगे देखें तो कुछ समय बाद लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुआ, तब हमें पता चला कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो केवल लिपिड से नहीं बना है, वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भी बना है। तो इस तरह से हमारा सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है, जिसमें प्रोटीन 52% है, लिपिड 40% है। अब देखें तो जो हमारा प्रोटीन और लिपिड का जो परसेंटेज है, कौन कितना परसेंट है, वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी रेशियो डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। जैसे जिस टाइप के हमारे सेल होते हैं उसी तरह से उसमें प्रोटीन और लिपिड का रेशियो प्रेजेंट होता है। आगे यदि हम बात करें तो जो हमारा, अब प्रोटीन की हम बात कर ले यदि, तो प्रोटीन हमारा उसमें दो तरह का होता है। इंटीग्रल प्रोटीन होता है, पेरिफेरल प्रोटीन होता है। जो हमारा इंटीग्रल प्रोटीन होता है पार्शली ब्यूरेड इन द लिपिड लेयर, वो पार्शली ब्यूरेड इन द लिपिड लेयर, लिपिड लेयर में अंदर धंसा हुआ होता है। और जो हमारा पेरिफेरल होता है ये ऑन द सरफेस ऑफ लिपिड लेयर, ये हमारे लिपिड लेयर के सरफेस पर होता है। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, अगर हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हिसाब से अगर बात करें तो इनकी जो लिपिड की जो नेचर होती है वो क्यूसी फ्लूइड नेचर की होती है। कैसी होती है? क्यूसी फ्लूइड नेचर की होती है। अगर वो कैसे मूवमेंट करती है? लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, वो बाइलेयर के बीच में प्रोटीन की मूवमेंट होती है। एक लेयर दूसरा लेयर, दो तरह की लेयर हैं, उनके बीच में प्रोटीन का मूवमेंट होता है। जैसे आपने देखा होगा हमारे जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हम सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। सैंडविच में बीच में हमारा जो बीच का मटेरियल होता है उसे हम प्रोटीन कह सकते हैं और दोनों तरफ वो कह सकते हैं लिपिड की लेयर। ठीक है। तो अब इनकी मूवमेंट होती है, जो उनकी प्रोटीन की मूवमेंट होती है वो डिपेंड करती है किस पे? फ्लूइडिटी पे डिपेंड करती है। ओके। अब बात करते हैं यदि क्यूसी फ्लूइड नेचर होता है तो इसके फायदा क्या होते हैं और ये काम क्या करता है। अगर इसकी बात करें तो ये काम क्या करता है? एक तो सेल ग्रोथ करवाता है, सिक्रेशन, सेल डिवीजन, एंडोसाइटोसिस, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन। क्या करता है? सेल ग्रोथ करवाता है, सिक्रेशन करवाता है, सेल डिवीजन होता है करवाता है, और एंडोसाइटोसिस में भी हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन में भी
हेल्प करता है। कौन? इसकी जो फ्लूइड नेचर है। आगे हम बात करते हैं तो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है उसका फंक्शन क्या होता है, इस पे बात करेंगे। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। कैसा होता है? उनकी नेचर कैसा होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की यदि हम बात करें तो ये काम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल का काम करता है। इसमें कितने तरह के हो सकते हैं इसके ट्रांसपोर्ट? इसके ट्रांसपोर्ट तीन तरह से हो सकते हैं। एक तो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, और तीसरा क्या होता है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। आगे बढ़ते हैं यदि हम पहले एक एक करके देखेंगे हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, सम आयन या मॉलिक्यूल जो मूव करता है अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो क्या करता है? उनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करता है, मतलब कि लोअर से हायर की तरफ मूव करता है। लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है आयन या मॉलिक्यूल। उसमें क्या होती है? रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एटीपी की रिक्वायर होती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि हमारी एटीपी की रिक्वायरमेंट किस में होती है? तो भैया एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होती है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रिक्वायरमेंट होती है एटीपी की। कैसा मूवमेंट होता है? लोअर टू हायर। अब हम नीचे छत से ऊपर जाएंगे तो जल्दी हार जाएंगे। क्यों? लेकिन छत से अगर कूद जाएं तो तुरंत 1% की एनर्जी नहीं लगनी है, डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे। वो तो बात अलग है, हो सकता है ऊपर भी जाएं हम। ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू। आगे बढ़ते हैं ऑस्मोसिस पे। ऑस्मोसिस क्या होता है हमारा? ऑस्मोसिस की यदि हम बात करें तो सम न्यूट्रल सॉल्यूट, कुछ न्यूट्रल सॉल्यूट ऐसे होते हैं जो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं बाई सिंपल डिफ्यूजन। अगर सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा कुछ न्यूट्रल सॉल्यूट मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन तो उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसमें भी क्या होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूव करता है, हायर टू लोअर, हायर से लोअर की तरफ आते हैं। और किसके द्वारा आते हैं? बाई सिंपल डिफ्यूजन। आगे यदि हम बात करते हैं हमारी पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जो हमारी पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है इनमें मॉलिक्यूल या आयन मूव करते हैं विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। किसी भी प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि एटीपी की रिक्वायरमेंट किस में होती है, किस में नहीं होती है। तो एक्टिव में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और पैसिव में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमारा ऑस्मोसिस क्या करता है भैया? ऑस्मोसिस में सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा न्यूट्रल सॉल्यूट का अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमने सारे सेल मेम्ब्रेन को अच्छे से पढ़ लिया। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए।